हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हिमांशु गोयल और स्वागत है आपका मेरे चैनल में देखो और सीखो जीएसटी एंड इनकम टैक्स में। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि जीएसटी पोर्टल पर एक न्यू फंक्शनैलिटी आई है जिसमें आपको अपनी टर्नओवर अपडेट करनी है जीएसटी पोर्टल पर। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को कुछ उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूं। सो गाइस, जैसे ही आप अपने जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन कर लेंगे तो आपको यहां पर एक टैब दिखेगा जिसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको 3 फाइनेंशियल ईयर शो किए जा रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2019 से 20, 20 से 21 एंड 21 से 22। सो फाइनेंशियल ईयर 20-21 पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एक टर्नओवर दिख रही है एस्टिमेटेड बेसिस पर और एक दिख रही है बेस्ड ऑन रिटर्न फाइल्ड। तो एस्टिमेटेड बेसिस पर जो टर्नओवर दिख रही है वो पोर्टल अपने आप कैलकुलेट कर रहा है और उसके बाद आपको दिख रही है बेस्ड ऑन रिटर्न फाइल्ड। उसके बाद यहाँ पर नीचे लिखा है एग्रीगेट टर्नओवर पैन बेस्ड। तो एग्रीगेट टर्नओवर पैन बेस्ड का मतलब है कि एक पैन के ऊपर जितने भी जीएसटीएन है, सो उन सभी जीएसटीएन पर आपकी जितनी भी टर्नओवर है उन सबको कंबाइंड करके यहाँ पर दिखाया जा रहा है। सो गाइस, अगर आपको ये जो पोर्टल पर आपकी एस्टिमेटेड टर्नओवर दिख रही है इसमें अगर आपको कोई भी चेंजेस करने हैं सो आप व्यू एंड अपडेट पर क्लिक करके इसको चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन चेंज करने से पहले आपको कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी है, मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक एडवाइजरी ओपन की है, एडवाइजरी ऑन एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर फंक्शनैलिटी। तो यहाँ पर एडवाइजरी में क्या बोला है, प्लीज़ रीड दी फॉलोइंग एडवाइजरी केयरफुली बिफोर प्रोसीडिंग अहेड। यहाँ पर बोला है दिस फैसिलिटी शोज टू द टैक्स पेयर एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर बेस्ड ऑन द रिटर्न्स फाइल्ड बाय हिम इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो आपने फाइनेंशियल ईयर 20-21 में जो भी अपनी रिटर्न्स फाइल करी हैं उसके बेसिस पर यहाँ पर आपको एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर दिख रही है। उसके बाद बोलते हैं दिस फैसिलिटी ऑफ टर्नओवर अपडेटेड, द फैसिलिटी ऑफ टर्नओवर अपडेटेड हैज़ ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड टू द टैक्स पेयर इन दिस फंक्शनैलिटी। तो इस फंक्शनैलिटी के अंदर आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है कि आपको जो भी अपनी टर्नओवर अपडेट करनी है तो आप अपनी टर्नओवर अपडेट कर सकते हैं। If the said taxpayer feels that the system calculated turnover varies from the turnover as per their record, तो अगर टैक्स पेयर को लगता है कि जो भी सिस्टम कैलकुलेटेड टर्नओवर, यानी कि ये जो टर्नओवर आपको शो की जा रही है सिस्टम कैलकुलेटेड, अगर उससे आपकी टर्नओवर वैरी करती है, चेंज है उस टर्नओवर में, तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं और करेक्ट टर्नओवर अपनी रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद बोला है हैज़ स्टेटेड द कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन द रिटर्न्स फाइल्ड इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। फॉर डिटेल्स ऑफ कैलकुलेशन सी टर्नओवर कैलकुलेशन लॉजिक। तो यहाँ पर आप टर्नओवर कैलकुलेशन लॉजिक भी देख सकते हैं कि आपकी टर्नओवर जो कैलकुलेट की जा रही है वो किस लॉजिक पर कैलकुलेट की जा रही है। तो ये टर्नओवर लॉजिक हैं, यहाँ पर मैं इसके बारे में बताऊँगा। और उसके बाद बोला है दी फैसिलिटी ऑफ टर्नओवर अपडेटेड शैल बी प्रोवाइडेड टू ऑल द जीएसटीएन्स रजिस्टर्ड ऑन अ कॉमन पैन। All the changes by any of the GSTN in this turnover shall be summoned for the computation of aggregate annual turnover for each of the GSTN। यहाँ पर बोला है कि ये जो फैसिलिटी टर्नओवर अपडेट की दी गई है ये एक पैन के ऊपर जितने भी जीएसटीएन है सबके ऊपर प्रोवाइड की गई है। अगर एक पैन पर मल्टीपल जीएसटीएन है और आप किसी एक जीएसटीएन की टर्नओवर में चेंजेस करते हैं तो वो सभी जीएसटीएन की टर्नओवर कंबाइंड होकर के आपको शो की जाएगी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर। उसके बाद बोलते हैं द टैक्स पेयर कैन अमेंड द टर्नओवर ट्वाइस विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रोल आउट दिस फंक्शनैलिटी। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी टर्नओवर कितनी बार चेंज कर सकते हैं। जिस दिन ये फंक्शनैलिटी रोल आउट हुई है उसके 1 मंथ के अंदर आप 2 बार ही चेंज कर सकते हैं, मतलब 1 महीने के अंदर आप सिर्फ 2 बार ही अपनी टर्नओवर को अमेंड कर सकते हैं। उसके बाद बोलते हैं दी अपडेटेड वैल्यू शैल बी फ्रोजन विद नो फर्दर अटैम्प्ट्स प्रोवाइडेड टू द टैक्स पेयर टू अमेंड दिस टर्नओवर। तो अगर एक बार आपने अपनी टर्नओवर अपडेट कर दी तो वो टर्नओवर आपकी फ्रोज हो जाएगी, मतलब फ्रीज हो जाएगी, उसे आप फिर दोबारा चेंज नहीं कर सकते हैं और ना ही टैक्स पेयर को कोई भी अटैम्प्ट्स प्रोवाइड किए जाएंगे कि अपनी टर्नओवर वो चेंज कर सके। एंड दिस टर्नओवर फिगर विल बी सेंड टू द जुरिडिक्शनल और टैक्स ऑफिसर फॉर रिव्यू। और ये जो टर्नओवर है ये जुरिडिक्शनल टैक्स ऑफिसर को भेजी जाएगी रिव्यू करने के लिए। In case the jurisdictional officer finds any discrepancy in the updated amended value furnished by the taxpayer, the said officer can amend the turnover। अगर jurisdictional officer को इसमें कोई गलती लगती है टर्नओवर में या फिर उसको कोई अमेंडेड चीज़ें लगती हैं तो वो टैक्स ऑफिसर खुद भी अमेंड कर सकता है उस टर्नओवर को। टैक्स ऑफिसर्स आर एक्सपेक्टेड टू कंसल्ट एंड कम्युनिकेट विद द टैक्स पेयर। तो टैक्स ऑफिसर चेंज करने से पहले आपसे कंसल्ट करेगा और आपके साथ कम्युनिकेट करेगा। और उसके बाद बोला है द टर्नओवर फाइनलाइज्ड बाय द टैक्स ऑफिसर आफ्टर सच कंसल्टेशन शैल बी कंसीडर्ड फाइनल। तो जो भी टैक्स पेयर के साथ कंसल्ट करके कम्युनिकेट करके जो भी टर्नओवर फाइनल निकलेगी उसको वो अपडेट कर देगा। इन केस नो एक्शन इज टेकन बाय द ऑफिसर विद इन 30 डेज ऑन द टर्नओवर रिपोर्टेड बाय द टैक्स पेयर। अगर जो भी टैक्स पेयर ने अपनी करेक्ट टर्नओवर रिपोर्ट करी है और जो भी ऑफिसर है उसने 30 दिन के अंदर उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया है तो सेम शेल
देन बी कंसिडर्ड फाइनल। वो जो टर्नओवर टैक्स पेयर ने रिपोर्ट करी है फिर वो फाइनल कंसिडर्ड कर ली जाएगी और वो उसको डिस्प्ले भी होगी। एंड विल बी कंसिडर्ड एज सच फॉर एंटायर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए सिर्फ वही टर्नओवर कंसिडर की जाएगी जो टैक्स पेयर ने रिपोर्ट कर दी है। इन केस ऑफ एनी ग्रीवेंसीज रिलेटिंग टू दिस सेट फंक्शनैलिटी द एग्रीवेट टैक्स पेयर कैन रेज अ टिकट। अगर उसको कोई भी ग्रीवेंस रेस करनी है तो वो यहाँ पर रेस कर सकता है। उसकी यहाँ पर एक यहाँ पर लिंक दे दिया है, वहाँ पर अपनी वो फंक्शनैलिटी से रिलेटेड अगर उसको कोई भी ग्रीवेंसेस रिपोर्ट करनी है तो वो कर सकता है, टिकट रेस कर सकता है। ऑल सच टिकट शैल बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द टेक्निकल टीम। यहाँ पर जितनी भी टिकट्स हैं वो सारी टेक्निकल टीम जो है वो उसको एनालाइज करेगी। उसके बाद अब यहाँ पर ये भी बात बोली गई है कि जो भी आप अपनी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर कैलकुलेट करोगे तो आपको टर्नओवर कैलकुलेशन लॉजिक को ध्यान में रखना है, क्योंकि जहाँ पर आप अपनी व्यू और अपडेट में जा करके आप अगर अपनी टर्नओवर अपडेट करना चाहते हैं तो उसको टर्नओवर कैलकुलेशन लॉजिक, तो यहाँ पर जो टर्नओवर कैलकुलेशंस लॉजिक बताए गए हैं इसको बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो मैं आपको इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना करके दे दूंगा जिसमें आप देख सकते हैं कि आपकी टर्नओवर, अगर आप नॉर्मल टैक्स पेयर हैं और आप अपने सारे जीएसटी रिटर्न्स फाइल कर दिए हैं तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। अगर आपके जीएसटीएन्स एक्टिव हैं और आप अभी कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं है ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021 तो आप अपनी कैसे टर्नओवर कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पर बेसिकली यूनिटरी मेथड का यूज़ किया गया है। सो गाइस, इसके बाद आगे जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपकी टर्नओवर एस्टिमेटेड में बताई गई है और ये जो वैल्यूज़ अबव जो बताई गई हैं वो 26 जून 2021 तक की रिपोर्ट की गई हैं। और टर्नओवर वैल्यू जो ये अपडेट हो रही है, डायनामिकली हो रही है, जैसे जैसे आप रिटर्न फाइल करते जाएंगे यहाँ पर टर्नओवर अपने आप अपडेट होती जाएगी। उसके बाद बोला एग्रीगेट टर्नओवर इज अपडेट डायनामिकली बेस्ड अपॉन दी फाइलिंग डन बाय दी ऑल जीएसटीएन अंडर द पैन। मतलब एक पैन के अंदर जितने भी जीएसटीएन पर रिटर्न फाइल की जाती है तो वहाँ पर वो टर्नओवर अपने आप अपडेट हो जाएगी। और जो भी फाइनल टर्नओवर आएगी वो पोस्ट टैक्स ऑफिसर के वेरिफिकेशन के बाद यानी कि 11/10/2021 तक जो भी आपका ऑफिसर है उसको चेंज कर सकता है। सो गाइस, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो क्लोज करना चाहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।